देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न होने पर जहां मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीते कल विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी है और कहा कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में ये मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं विधायक हरीश जनार्था ने भी मामले में शामिल होकर पक्ष सुनने के लिए एक अलग याचिका हाईकोर्ट में दी है। इन 3 निर्दलीय विधायक के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट में, तो उसके मुताबिक हमने जब ये प्रोसीडिंग का कल इसका हाई कोर्ट से डे टू डे हियरिंग चल रही है और उसका कल जब उसका निष्कर्ष हाई कोर्ट से आया कि ये तीनों निर्दलीय विधायक इसको क्वैश करने के लिए इन्होंने ये डाली और जल्दी से जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीकर को निर्देश दिए जाए कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। तो पर लेकिन उसमें एक कड़ी जो बीच में थी जिसमें हमने जब इन्होंने रिज़ाइन किया था 22 मार्च को, तो हमने उसमें उस टाइम भी ये कहा था कि ये जो रेजिग्नेशन है ये अंडर प्रेशर दी जा रही है और तीनों इंडिपेंडेंट विधायक थे ये, और उसके प्रूफ में हमने वहाँ पे अपनी जो प्ली रखी है उसके एवज में हमने अपना जो विचार रखे थे वहाँ पे, क्योंकि जब ये विधायक वहाँ गए, ये सारे लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ एक MLAs और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये लोग असेंबली में आए। हमने इन इश्यूज को भी मद्देनज़र रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, पर लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करे। ये कुछ एक पहलू हाई कोर्ट से के ध्यान में हमने डालने थे, तो उसमें मैंने दोबारा हमने ये लेटर बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसी टाइम हमने ये लेटर स्पीकर को दी थी कि ये इसमें एक ये पहलू भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर इनको रिज़ाइन करवाया गया है और उसमें CRPF का भी फोर्स यूज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया, तो उस तरीके से ये रिज़ाइन किया, क्योंकि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है कि हमने बगैर प्रेशर के हमने रिज़ाइन किया, पर हमारे पास सारे तत्व हमारे पास मौजूद थे। तो हम शिमला में पत्रकार वार्ता कर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है। निर्दलीय विधायकों ने भी दबाव में इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफे स्वीकार होने से पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, जो दल बदल कानून के दायरे में आता है। षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच, और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए, पर निष्कासित करने में सफल हुए और उनको दागी बनाकर छोड़ा है। अभी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं, इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं दिया है वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं,
और उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें। परंतु इस बीच में इन जो रेजिग्नेशन जो अभी इंक्वायरी माननीय अध्यक्ष महोदय के पास पेंडिंग है, उस बीच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है इन्होंने इसमें शामिल हो गए, जो दल बदल कानून के जो है उल्लंघन में है। और इन विधायकों ने भी जो है तीनों ने एक माननीय उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की है कि हमें जो है रेजिग्नेशन जो है माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो याचिका आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है। परंतु पिछले कल जो है हमने एक याचिका अलग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया है, जो हमारे दल बदल कानून के जो प्रावधान है उसी के तहत जो है ये याचिका मैंने बहाल की है कि हमने उसमें निवेदन किया है कि जो दल बदल कानून के तहत, क्योंकि इन विधायकों की अभी रेजिग्नेशन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी पेंडिंग है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए इनको दल बदल कानून का जो उल्लंघन करने के लिए इनको जो है निष्कासित किया जाए। तो ये जो याचिका हमने कल दायर की है उसके ऊपर जो है माननीय अध्यक्ष ने जो है आज के लिए उस पर जो है आगामी कार्रवाई के लिए जो है रखा हुआ है। और इसी ये जो याचिका जो मैंने जो उसमें दायर किया है उसमें यही मांग की गई है कि इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जो करने से पहले, क्योंकि वो तो अभी पेंडिंग है, उसकी इंक्वायरी चली हुई है, परंतु अब रेजिग्नेशन से पहले इन लोगों ने जो है कानून के विरुद्ध जो है दल बदल कानून के विरुद्ध इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और ये इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष के सामने सम्मुख जो इंक्वायरी चली हुई थी, इन तीनों ने जो है अपने बयान में मान लिया कि इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो अब माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मेरा दरख्वास्त है कि वो पहले इसके ऊपर फैसला करे कि ये जो है दल बदल कानून के तहत दायरे में आते हैं, और इस कानून के उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है, जो निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इस कानून के तहत वो जो है फिर अनसीट हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो ये हमने जो है एक प्रेयर जो है माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने रखी हुई है, जिसके ऊपर जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी मूर्खों की तरह बयान दे रही है और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मजबूरी में साथ साथ चल रहे हैं। कंगना कह रही है कि देश 2014 में आजाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। क्या भाजपा प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश की जनता को अनपढ़ समझती है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है? इस तरह के बयानों का स्कूली बच्चों पर क्या असर होगा? कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हर वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन भाजपा घोषणा पत्र के तथ्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।